वेलकम टू माय चैनल आशी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र और आज आपके लिए लाया हूं नया लेक्चर जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक आकृतियों के बारे में। जिसमें पढ़ेंगे कि भारत हमारा कितने भागों में बटा हुआ है, किस तरह से बटा हुआ है। ये इसमें आज के लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश। तो भारत के भौगोलिक प्रदेश क्या है, यानी कि भारत जो हमारा है कितने प्रदेश में बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है, यानी भौगोलिक आकृति यानी भू आकृति के बारे में। भौगोलिक आकृति की बात कर रहे हैं, यानी कि भू आकृति की बात कर रहे हैं कि कितने भूभागों में बटा हुआ है हमारा भारत। तो चलिए इसकी बात करते हैं कितने भागों में बटा हुआ है। एक तो हमारा देखिए उत्तर भारत का हिमालय पर्वत, उत्तर भारत का हिमालय पर्वत श्रृंखला। नंबर सेकंड है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान, तटवर्ती मैदान, यानी कि 4 भागों में बटा गया हुआ है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि जो उत्तर भारत यानी कि ये तो हम जानते हैं उत्तर हमारा ऊपर होता है, नीचे हमारा दक्षिण होता है। जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग यानी प्रायद्वीपीय वाला भाग कहलाता है, यानी प्रायद्वीपीय नीचे वाला भाग कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ये हमारा ये वाला भाग हमारा प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है। यहीं पर प्रायद्वीपीय बात हो रही थी, यहाँ पर पठार भी होंगे। चलिए और उत्तर भारत के मैदान क्या करते हैं, उत्तर भारत यानी कि उत्तर भारत ऊपर वाला भाग कहलाता है। अब तटवर्ती मैदान वाला यानी कि जो समुद्र के किनारे के आसपास वाला क्षेत्र है ना, यही तटवर्ती मैदान कहलाता है। तो आगे हम मैप में पढ़ेंगे। चलिए देखिए मैप जितना हम मैप में पढ़ेंगे ना तो उतनी अच्छी तरीके से हमको हमारे माइंड में बैठ जाएगा। सबसे अच्छे तरीका यही कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको मैप के आधार पर पढ़ें तो बहुत अच्छी तरीके से माइंड में को बैठ जाएगा, आप बिल्कुल कहीं से भूल नहीं सकते। चलिए आगे तो हम पढ़ते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि हिमालय का विस्तार। अब भाई हिमालय के विस्तार भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम यानी कि ऊपर जो भाग है यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम वाला भाग ये है, उत्तर पश्चिम वाला भाग यानी सिंधु वाले भाग से पूर्व में ब्रह्मपुत्र की ओर पाया जाता है। यानी कि यहां से ये हमारा मान लो ये इंडिया है, ये ऐसा गया है, तो यहां से लेकर के ये जो इधर भाग है ना, इधर यहाँ सिंधु वाला भाग, ये क्या मतलब है यहाँ पे, यह मतलब ये है कि सिंधु नदी यहाँ से भारत से बाहर निकलती है। तो यहाँ के क्षेत्र से लेकर के यहाँ पर यहाँ पर क्या निकल रहा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है, यानी कहाँ से निकलती है, नामचा बरुआ से। अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है नामचा बरुआ, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, वहीं तक हमारा ये क्या फैला हुआ है, ये हिमालय का विस्तार है, यानी पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब ये देख इसकी बात करते हैं आगे क्या है ये। देखिए अब बात करता है कि यहाँ के पूर्व से पश्चिम दिशा में उसकी लंबाई क्या है, 2400 किलोमीटर। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, 2400 किलोमीटर। आगे हम मैप में और अच्छी तरह से बताएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। बिल्कुल आपको माइंड में बैठा लेना है बिल्कुल। चलिए ये हमारा हो गया मैप। जब ये मैप है देखिए यहाँ पर जो भाग ये दिख रहा है, इस तरह की लाइनें बन, यहाँ की जो लाइन दिख रही है ना, ये ऊपर वाला भाग है, यही हमारा क्या है, ये हिमालय पर्वत के भाग, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला दिख रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जो काला काला दिख रहा है, खड़ी हुई लाइन है जो, ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं दिख रही है। यहीं पे यहाँ पर मतलब ये दिखा रहा है कि यहाँ से जो दिख रहा है ये लाइन जा रही है। ये लाइन कहाँ से जा रही है, फिर से बताते हैं। ये लाइन जो जा रही है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये जम्मू कश्मीर से, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जा रही है। अरुणाचल प्रदेश तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है हमारी, 2400 किलोमीटर। ठीक है ना। अब ये तो हमारी होगी लंबाई वाली बात। अब इसकी चौड़ाई क्या है, तो अब इसकी चौड़ाई की बात करेंगे। यहां से लेकर जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में ये इसकी चौड़ाई क्या है, 400 किलोमीटर। कितनी है, 400 किलोमीटर। ठीक है ना। अब जैसे जैसे ये तो चली जा रही है यहां से यहां तक, अब ये जो फैल रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ तो 400 किलोमीटर है, इधर 400 किलोमीटर है, तो यहाँ से इधर अधिक है, तो इधर आएंगे तो इधर कितनी हो जाएगी, इधर रह जाएगी हमारी 150 किलोमीटर।
यहां से आते आते यहां पर ये घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 150 किलोमीटर के आसपास रह जाएगी हमारी ये। इसको और अच्छी तरह विस्तार में पढ़ेंगे, पर एक तो हम देख लेते हैं कि ये क्या क्या है, इधर क्या है, ये जो बटा हुआ है इतने भागों में, ये कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं हम, तो ये कहाँ कहाँ की बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो ये जो है हमारी, ये तो हमारा हो गया पर्वत वाला हिमालय, ये हिमालय हिमालय श्रृंखला। और ये हमारा जो हो गया, ये है क्या, ये है उत्तर भारत का मैदान, ठीक है ना, ये है हमारा उत्तर भारत का मैदान। चलिए, ये हमारा जो मैदान है, तो ये वाला भाग के क्या है हमारा, ये वाला भाग, ये हमारा है थार का मरुस्थल। क्या है, थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल, ये वाला भाग। आप तो बस देख चलिए, मैं आपको बताते चला जाता हूँ कि ये क्या कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है। आप इसको देखते चलिए आइए, बिल्कुल माइंड और गौर से देखिए, बिल्कुल माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा जैसे कभी भी भूलेंगे नहीं इसे। चलिए, अब बात करते हैं कि इसमें ये वाले भाग कौन से हैं। देखिए, अब इसमें ये जो भाग दिख रहे हैं ना, ये तो हमारा उत्तर भारत का, ये वाला भाग, ये वाला क्या हो गया हमारा, ये दक्कन का पठार हो गया। क्या हो गया, दक्कन का पठार। अब दूसरा, सिर्फ हम अब इनको देख रहे हैं कि इनकी स्थिति किधर है, स्थिति भारत में इनकी कहां कहां है, ये सिर्फ हम देख रहे हैं। इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे आगे। चलिए, और ये जो भाग दिख रहा है हमारा, ये तो हमारा पश्चिम बख्तर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं तटीय मैदान की। तो तटीय मैदान हमारे कौन से हो गए, ये देखिए, ये जो भाग दिख रहा है, ये पश्चिम वाले तटीय मैदान हो गए, ठीक है ना। इधर क्या पश्चिमी था, इंडिया के पश्चिम में, इधर इधर तो पश्चिम ही है, यानी कि कितना है, ये वेस्ट है, ठीक है, वेस्ट। और अब पूर्वी भाग क्या करता है, पूर्वी तटीय मैदान, ये है हमारा इधर, ये तट मैदान है ना, ये तटीय मैदान, ये हमारा कौन सा भाग हो गया, ये जो हो गया हमारा तटीय मैदान, कौन सा, पूर्व वाला, यानी कि ईस्ट वाला, कौन सा, ये वाला, ठीक है ना। तो ये तो हमारे हो गए। अब बात करते हैं आगे, इनको हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये तो हम जानते हैं कि इंडिया के इस तरह में क्या है, ये अरब सागर है, ये बंगाल खाड़ी है, ये तो पहले हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। ये हमारा लक्षद्वीप है, और ये क्या है, ये अंडमान निकोबार द्वीप है। यहाँ का जो इंडिया का जो, यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहीं पर है। जो आप, ये हमने जो पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह बताया, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि यहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, ठीक है ना। इसका इसके साथ इसका पूर्व का भी बताइए, और इधर पश्चिम का भी बताना, और ऊपर क्या है, क्या उत्तर का भी, सबसे उत्तरी बिंदु बताना, और इसका मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु भी बताना, कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। चलिए, जैसे कि हम ये बता चुके हैं कि भारत की उसके हिमालय की चौड़ाई कितनी है, 400 किलोमीटर। और जैसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में जाएगी, ये हिमाचल नहीं, अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ, थोड़ा गलती से लिखा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर इधर कितनी लंबाई हो जाएगी, 150 किलोमीटर, और इधर कश्मीर में कितना हो जाएगा, ये 400 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं कि हिमालय हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा तथा बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय जो है, युवा, भूगर्भीय रूप से युवा, और बनावट की दृष्टि से क्या है हमारा, बलित पर्वत है श्रृंखला। बलित का मतलब समझते हैं, बलित यानी कि परतदार, ठीक है ना, परत के रूप में रहता है। अब युवा वाला, देखिए, भारतीय भूगर्भीय रूप से युवा तथा बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत है, श्रृंखला है। इसका निर्माण कैसे हुआ है, चलिए इसका निर्माण कैसे हुआ, देखिए, एक तो देखिए इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब दोनों मिलकर टकराई है ना एक दूसरे से, तो उसी से हमारा क्या हुआ है, ये हिमालय का निर्माण हुआ। और ये टकराई कहाँ है, ये टैथिस सागर में टकराई है। किस तरह से टकराई है, जैसे कि मानो कि ये इधर से एक भाग इधर से आ गया, कोई भाग मान लो इधर से आ गया, एक भाग इधर से आ गया। जब यहाँ पर जो टैथिस सागर फैल रहा है, टैथिस सागर था यहाँ पर, यहाँ मलबई था यहाँ पर, ये दोनों जब टकराने आपस में, तो ये इसका भाग ऊपर चला गया, और ऊपर ही जाकर के ये
ठंडा हो गया और ये यहीं पे जम गया है। तो ये इसी से हमारा क्या हुआ है, ये हिमालय का निर्माण हुआ है। कहां से, किससे हुआ है, ये टैथिस सागर से हुआ है, टैथिस सागर से। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिली है, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा बताया गया है। ये सब स्थिति कहां से बताई गई है, ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि टैथिस सागर की स्थिति जो हिमालय के निर्माण, हिमालय निर्माण जो हुआ है वो किस सिद्धांत के अनुसार बताया गया। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है जब दोनों टकराते हैं टैथिस सागर, तो टैथिस सागर का जो मलबा है ऊपर उठ गया और उठ करके जम गया, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है ना, ये हम अच्छी तरह बता चुके हैं। इसको आप बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिए कि किस तरह से ये हुआ है। चलिए इसकी स्थिति दिखाते हैं कैसी। देखिए यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है, ये देखिए एक यहाँ से स्थिति हुई, एक यहाँ से, ये ऊपर सीधे उठ गया, एक इधर से जब टकराना, जब इधर से आया तो दोनों जब आपस में टकरा गए ना, तो ये ऊपर उठ गया है। यानी कि इसका जो, जब कोई चीज आपस में मिलती है तो बीच की स्थिति क्या है, ऊपर उठ जाती है या बिल्कुल धंस जाती है। ठीक है, तो इसकी क्या है, क्या ऊपर उठ गई है, तो ये क्या होगी, ये हमारा हिमालय का निर्माण हो चुका है। चलिए देखते हैं ये इसमें आगे क्या होगा। देखिए, इसलिए हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जब कहा, टैथिस सागर में, वहां जो जब ये घटना हुई तो टैथिस सागर में हुई है घटना। ठीक है, तो आंसर हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, टैथिस सागर भूसनित। तो क्वेश्चन आता है कि टैथिस सागर नहीं, हिमालय की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तो कहां से मानी जाएगी हमारी, टैथिस सागर भूषण नीति के द्वारा। भूषण नीति का मतलब क्या होता है, दिखाना या प्रकट, यानी प्रकट करना, यानी दिखा, जो चीज दिख रही है हमें किस तरह से दिख रहा है, तो दिखाने का मतलब भूषण नीति, यानी कि दिखाने का। और ये कहां से हुई है, ये मलबे उठे हैं, मलबे कहां से, ये टैथिस सागर से ये मलबे उठे हैं, या कुछ मलबे उठे हैं, कुछ धसे हैं। ठीक है, धसना यानी कि या बलन क्रिया हुई है, यहाँ पर क्या हुआ, फोल्डिंग, इंग्लिश में बोल देंगे या फोल्डिंग बोली। ठीक है, बलन क्रिया के द्वारा। तो ये तो हमारा यहाँ से कंप्लीट होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे ये तो पॉइंट होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें और अच्छी तरह समझाते हैं ये है क्या। देखिए ये हमारा ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमने बनाया यूरेशियन प्लेट, और ये हमारा क्या है, इंडिया। बहुत अच्छा तो नहीं बना है, पर जैसा बना है समझ लीजिए, आप देख सकते हैं। ये हमारा इंडियन प्लेट है। जब ये दोनों जब आपस में टकराए, इधर आई है, ये ऊपर सरका, जब ये दोनों टकराने हैं ना, तो ये हमारे क्या होगी, हिमालय का निर्माण हो चुका है। ये देखिए, ये हिमालय निर्माण हो चुका है। ये क्या है, यहाँ पर टैथिस सागर था, ये टैथिस सागर, बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। टैथिस सागर, जब ये टैथिस सागर बीच में है, तो यहाँ पर ये दोनों मिले आपस में। जब ये दोनों आपस में मिले हैं, तो दोनों आपस में मिलने, जो टैथिस सागर ये थोड़ा ऊपर उठ गया, कुछ भाग नीचे धसक गया, तो इसी से क्या हुआ, टैथिस सागर ऊपर नीचे चला गया, तो इसी से क्या होगा, हमारा हिमालय का निर्माण हो चुका है। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ये सरक गया तो हिमालय का हमारा निर्माण तो हो चुका है। अब इसमें घटनाएं क्या होती है प्रतिवर्ष। देखिए इसमें हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि इंडियन प्लेट्स, यानी कि हमारा इंडियन प्लेट्स जो है, ये प्रतिवर्ष क्या है, 5 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ती जाती है और टकराती जाती हैं। जैसे कि देखिए, ये देखिए ये जब प्रतिवर्ष कितना, 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष आगे बढ़ता चला जाता है ऊपर, इससे टकरा जाता है। जब 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे इससे बढ़ता चला टकरा रहा है, तो प्रतिवर्ष यानी कि हर साल 5 सेंटीमीटर सरकता है और इससे टकराकर 5 सेंटीमीटर ही ऊपर उठ जाता है। यानी कि इसकी जो ये दिख रहा है ना, हमें क्या दिख रहा है, ये हिमालय। जब ये टकराए तो हिमालय की जो ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और इंक्रीज होता है, यानी बढ़ते चली जाती है, कितनी, 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर हमारा सरक रहा है, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर भी आएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए तो हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी बांटा है, 4 समांतर से। अब जो हिमालय है, अब इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, कौन कौन सा, एक तो ट्रांस हिमालय, एक बृहत हिमालय, या इसको महान भी बोलते या बड़ा हिमालय बोल सकते हैं, या एक है तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, या मिनी हिमालय, कुछ भी बोल सकते हैं, यानी छोटे रूप में बताया, छोटा हिमालय।
और एक है जो हमारा जो इसे नया हिमालय बोल सकते हैं, या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ये जो 4 भाग हैं, इसके टॉपिक हम एक एक यानी जितना हो सके हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे आपके लिए, जितना हो सके उतना हम अलग अलग ही बनाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझा सकें। ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया आज के यही से टॉपिक। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक करके। ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन घंटे का जरूर दबाएं। तो आज का हमारा सवाल क्या है, भारत की किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यहां पर ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखें करें कि नहीं वाला पूछ रहा है या हाँ वाला पूछ रहा है। तो भारत के किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है, ये भी आपने पढ़ा होगा। हम पहले भी कई कई वीडियो में 2-3 बार बता चुके हैं। तो आप इसका आंसर जरूर बता सकते हैं कि क्या है। मध्य प्रदेश हो सकता है, त्रिपुरा हो सकता है, असम हो सकता है या झारखंड हो सकता है। इसके साथ साथ इनकी राजधानियां भी बताइए हमें कमेंट करके। ठीक है ना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये लेक्चर पसंद है, तो आगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम आके आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाएं।